आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। टीवी के प्रसिद्ध शो बिग बॉस 17 के प्रतियोगी अरुण माशेट्टी ने बिदर में मीटअप प्रोग्राम में भाग लिया। बिदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने की मुलाकात। झुग्गियों में दे रहे हैं मुफ्त पानी, 7,000 बोरवेल बंद। बेंगलुरु के जल संकट पर बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। जंग लगी साइकिल, आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर जगन मोहन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर निशाना। कांग्रेस को राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता, पार्टी के नेताओं ने की महाराष्ट्र डीजीपी से मुलाकात। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एसबीआई को कल शाम तक देना होगा ब्यौरा। पीएम के सामने ड्रोन उड़ाएंगी महिलाएं, 1000 नमो ड्रोन दीदी को मोदी देंगे खास गिफ्ट। अब समाचार विस्तार से। रविवार 10 मार्च को टीवी के प्रसिद्ध शो बिग बॉस 17 के प्रतियोगी और इस शो के टॉप 5 में पहुंचने वाले हैदराबाद की अरुण माशेट्टी, जो बीदर जिले के रहने वाले हैं, ने बीदर में जीआर ग्रुप के गुंडू रेड्डी और मलिक की ओर से आयोजित मीटअप प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बीदर पहुंचे। बीदर में अरुण माशेट्टी का उनके प्रशंसकों की ओर से भव्य स्वागत किया गया और बीदर के गुम्पा में स्थित बेलदाड़े पेट्रोल पंप के बगल में स्थित आरएस ग्राउंड में एक भव्य मीटअप प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें अरुण माशेट्टी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में प्रशंसक, पुरुष, महिलाएं और युवा उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने यहां पहुंचकर अरुण माशेट्टी से मुलाकात की और उनसे बात की और बिग बॉस में उनकी परफॉर्मेंस और उनके यूनिक स्टाइल को सराहा। इस अवसर पर इस प्रोग्राम के आयोजकों की ओर से मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया गया। इस अवसर पर असलम खान और मुस्तफा आदिल के अलावा दूसरे उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। रमजान मुबारक की आमद हो गई है और हर तरफ रहमतें और बरकतें छाई हुई हैं। रमजान के इस मुबारक अवसर पर चिटगुप्पा की मस्जिद आलमगीर उर्फ काली मस्जिद में व्यवस्था समिति काली मस्जिद वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ओर से 1 रमजान से 10 रमजान तक 10 शबी शबीना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तरावी की नमाज में हजरत मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद गुलाम नबी, सदर मुदर्रिस हिफ्ज विभाग दारुल उलूम मोहम्मदिया काली मस्जिद रोजाना 3 पारे तरावे में सुनाएंगे। इशा की नमाज ठीक 8:30 बजे होगी। सभी से इस अवसर से लाभ उठाने की अपील की गई है। मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जल संकट के दौर से गुजर रही है। देश की आईटी राजधानी कहे जाने वाले शहर में लोग पानी की बूंद बूंद को भी तरस रहे हैं। हालात यहां तक आ गए हैं कि कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने कई कामों में पेयजल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद से ही भाजपा खासा आक्रामक दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा के आरोप पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि 16,000 बोरवेल में से 7,000 बोरवेल ने काम करना बंद कर दिया है। हम लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। BWSSB, BBMP और नोडल अधिकारी इस पूरे मामले को देख रहे हैं। एक बोर्ड होगा ये देखने के लिए कि वह जल प्रदाता टैंकर और अवैध प्रदाता कौन है जो अधिक शुल्क ले रहे हैं। पानी के संकट पर बोलते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि हम झुग्गियों में मुफ्त पानी उपलब्ध करा रहे हैं। भाजपा इसमें राजनीति कर रही है और हमें भाजपा के आरोपों की कोई चिंता नहीं है। भाजपा जानबूझकर राजनीति कर रही है। ये राजनीति है जो भाजपा खेल रही है। हम तमिलनाडु को कोई पानी नहीं दे रहे हैं और हमने जारी नहीं किया है। बीजेपी बाहरी लोगों को टिकट देने को लेकर विरोध से घिर गई है। उडुपी चिकमंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र में शोभा वापस जाओ अभियान के बाद पार्टी को अब तुमकुर क्षेत्र में एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जहां पूर्व मंत्री वी सोमन्ना को टिकट मिलने की संभावना है। तिप्तू, चिक्का, नायकनहल्ली, तुरुवेकेरे और गुब्बी तालुकों के सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार को केबी क्रॉस पर विरोध प्रदर्शन किया और पूर्व मंत्री जेसी मधुस्वामी के लिए तुमकुर से टिकट की मांग की। जिले के लिए मधुस्वामी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने जिले में कई सिंचाई परियोजनाओं को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो इस क्षेत्र को अंदर से जानते हैं, इसलिए पार्टी को तुमकुर से मधुस्वामी को मैदान में उतारना चाहिए। आंदोलनरत भाजपा प्रदर्शनकारियों ने ये बात कही। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने दल बदलने की होड़ मची हुई है।
तेलंगाना से 4 भारत राष्ट्र समिति BRS नेता और एक कांग्रेस नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि दक्षिणी राज्यों में भाजपा लगातार अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी में शामिल होने वालों में गोदाम नागेश और सीताराम नायक और पूर्व BRS विधायक सईदी रेड्डी और जलागाम वेंकटराव और श्रीनिवास सोमशेर शामिल हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। भाजपा नेता और पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण ने उनका स्वागत किया और कहा कि जहां अन्य दलों के नेता अपने बेटे बेटियों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आज बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP और जनसेना पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की साइकिल में जंग लग गया है और इसलिए वे अन्य पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। रविवार को एक जनसभा में जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार ने कमजोर समुदायों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में TDP की साइकिल चेन ठीक से नहीं चल रही है। इसके कारण नायडू केंद्रीय पार्टियों से समर्थन मांगने के लिए अपने पाले हुए बेटे के साथ दिल्ली जाना पड़ा। चुनाव होने वाले हैं, हम गठबंधन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। YSRCP कमजोर वर्गों के साथ खड़ी रहेगी। TDP प्रमुख पर रेड्डी ने अपनी पार्टी के विशाल शक्ति प्रदर्शन के दौरान हमला किया। YSRCP की बापटला जिले के अडांकी में चौथे सिद्धम कैडर बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्य भर के पार्टी के लाखों कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। मणिपुर से 14 जनवरी को इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और 17 मार्च को मुंबई में इसका समापन होगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार, बाला साहेब थोराट और वर्षा गायकवाड़ ने आज राज्य की DGP रशीम शुक्ला से मुलाकात की। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI की याचिका खारिज करते हुए 12 मार्च तक ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसी को 15 मार्च तक ये ब्यौरा पब्लिश करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने SBI CMD को ब्यौरा जारी कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने SBI के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि हम SBI को नोटिस देते हैं कि यदि SBI इस आदेश में बताई गई समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये न्यायालय जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इच्छुक हो सकता है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने SBI पर बड़ी टिप्पणी की। CGI ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपको सिर्फ डेटा सील कवर से निकालना है और भेजना है। अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा देने के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इस घटनाक्रम से सीधा सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर किसका दबाव है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या अरुण गोयल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC या सरकार के साथ किसी मतभेद के कारण यह कदम उठाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि क्या गोयल ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है, जैसा कि उन्होंने अपने त्याग पत्र में इसका उल्लेख किया है, या कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की तरह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि गोयल के इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि वो आने वाले दिनों में क्या करते हैं।
पीएम मोदी आज दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कई नमो ड्रोन दीदी प्रधानमंत्री के सामने ड्रोन का प्रदर्शन भी करेंगी। इस कार्यक्रम में देश भर से 11 अलग अलग जगहों से नमो ड्रोन दीदी पीएम के सामने ड्रोन उड़ाकर नारी शक्तिकरण का संदेश देगी। पीएमओ ने बताया कि इस दौरान मोदी 1000 नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन भी सौंपेंगे। नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कई लखपति दीदी को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल की है और अन्य स्वयं सहायता समूह से सदस्यों को उनके उत्थान के लिए समर्थन दे रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। हैदराबाद की एक 36 वर्षीय महिला की ऑस्ट्रेलिया में हत्या कर दी गई है और उसका पति, जिसने कथित तौर पर उसकी हत्या की थी, वापस शहर आ गया और बेटे को अपने माता पिता को सौंप दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चैतन्या मधागनी का शव शनिवार को बकले में एक सड़क के किनारे रखे एक कचरे के डिब्बे में मिला था। वो अपने पति और बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। उप्पल पूर्वी हैदराबाद से विधायक बंडारी लक्ष्मी रेड्डी के अनुसार चूंकि महिला उनके निर्वाचन क्षेत्र से थी, इसलिए मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने आज उसके माता पिता से मुलाकात की। विधायक ने मीडिया को बताया कि महिला के माता पिता के अनुरोध पर उन्होंने महिला के शव को हैदराबाद लाने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। विधायक ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के कार्यालय को भी इस बारे में सूचित किया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। चूरू से सांसद राहुल कसवा ने सोमवार 11 मार्च को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। दरअसल बीजेपी की पहली उम्मीदवार सूची में चूरू सीट से राहुल कसवा का टिकट काट दिया गया था, जिससे वे खासा नाराज दिखाई दी। इसके बाद से ही वो बीजेपी आलाकमान के सामने सवालों की झड़ी लगाते रहे। बीजेपी छोड़ने के बाद कसवा को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। टीवी के प्रसिद्ध शो बिग बॉस 17 के प्रतियोगी अरुण माशेट्टी ने बिदर में मीटअप प्रोग्राम में भाग लिया। बिदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने की मुलाकात। झुग्गियों में दे रहे हैं मुफ्त पानी, 7000 बोरवेल बंद। बेंगलुरु के जल संकट पर बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। जंग लगी साइकिल, आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर जगन मोहन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर निशाना। कांग्रेस को राहुल गांधी की सुरक्षा की चिंता, पार्टी के नेताओं ने की महाराष्ट्र डीजीपी से मुलाकात। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एसबीआई को कल शाम तक देना होगा ब्यौरा। पीएम के सामने ड्रोन उड़ाएंगी महिलाएं, 1000 नमो ड्रोन दीदी को मोदी देंगे खास गिफ्ट। न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए